After chapter 4, we are on chapter 6, Introduction to Visual Basic, as chapter 5 has been deducted. Visual Basic or VB is a high level programming language. इसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्रोग्रामिंग ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर की जाती है, बाद में कंप्यूटर उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था इन 1991। विजुअल बेसिक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जो भी एग्जीक्यूशन होगा इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र कि यूज़र उस प्रोग्राम को किस प्रकार से ऑपरेट करना चाह रहा है। ये हमने कैलकुलेटर ओपन किया है। इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज यहाँ जो भी प्रोग्रामिंग की गई है वो यूज़र के हिसाब से की गई है। दैट यूज़र हैज़ टू इनपुट द वैल्यूज एंड देन आउटपुट विल बी displayed according to the values. 8 multiplied by 6 plus 6, and then we are clicking on equal to sign. Answer is here, that is 54. This is the event driven programming language. Program line by line execute नहीं होगा. This is the example of how computer execute the instructions given by user in sequential order, that is line by line. Now this is the example of क्यूब बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट is CLS, that is for clear screen. Value of A is 5 and value of B is 3. Two values are getting added. Print to display the value on the screen and to terminate the program. जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, फिर सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन एंड देन फिफ्थ लाइन। यानी कि जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा दैट विल बी लाइन बाय लाइन। लेकिन वीबी के अंदर ऐसा नहीं होता है। इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। यानी कि जब यूज़र माउस के द्वारा किसी बटन पर क्लिक करेगा तभी वो प्रोग्राम रन करेगा। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कैलकुलेटर। जब तक हम माउस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा। मीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए माउस के द्वारा क्लिक करना जरूरी है। इसलिए हम वीबी को इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वीबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, आइदर बाय यूजिंग CD और वी कैन डाउनलोड इट थ्रू इंटरनेट। जब वीबी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमें उसको ओपन करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स,
After that, we click on Microsoft Visual Studio, and then we click on Visual Basic. In case of Windows 8 or Windows 10, click on the Start button. Then we come straight way to Microsoft Visual Studio, because इसमें all programs नहीं होता है. And then we click on Microsoft Visual Basic. This is a window of Visual Basic, and these are the various components of Visual Basic. First is title bar, which is the top most bar, जो सबसे ऊपर होती है, जहाँ में टाइटल डिस्प्ले होता है. टाइटल बार के नीचे होती है दैट इज मेनू बार. इस मेनू बार के नीचे होती है दैट इज टूल बार. दिस इज द टूल बॉक्स एंड दिस इज द फॉर्म विंडो. जो भी काम करते हैं वो हम इस फॉर्म विंडो के अंदर ही काम करते हैं. टूल बॉक्स के द्वारा फॉर्म विंडो के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज विंडो, लाइक टू चेंज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट or to change the font style of label. This is a Visual Basic program. This is the topmost bar. It is known as title bar. टाइटल बार के नीचे होती है दैट इज मेनू बार. जब हम इस मेनू बार पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं. मेनू बार के नीचे टूल बार होती है. दिस इज द टूल बार. दिस इज टूल बॉक्स, जिसके द्वारा हम टेक्स्ट बॉक्स या चेक बॉक्स को फॉर्म विंडो के अंदर ड्रॉ करते हैं. फॉर्म विंडो इज द एरिया वेयर वी स्टार्ट आवर वर्क. प्रॉपर्टीज विंडो, to change the properties of object or button. We can change the color or text alignment of text like left, center or right, and even the font style of the text. Code window, to write the code for object or button. For this, we have to double click on the button. The code window will open. अब इसके अंदर उस बटन के रिगार्डिंग हमें कोड लिखना होता है. कोड लिखने के बाद ही बटन अपना काम करेगा.